नमस्कार, मैं हूँ नीना। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूँ और आप लोगों का वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इंडियन ज्योतिष चैनल पर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लव मैरिज। जी, आप अपने हॉरोस्कोप में खुद कैसे देख सकते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी या नहीं होगी। और वैसे भी बहुत कॉमन क्वेरीज है, जो भी लोग हॉरोस्कोप दिखाते हैं, खास तौर पे यंग जनरेशन जो है, उसका पहला क्वेश्चन यही होता है कि जी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। इनफैक्ट कुछ पेरेंट्स भी ऐसे हैं जो आके सबसे पहले पूछते हैं कि जी बच्चा लव मैरिज तो नहीं करेगा, या कुछ ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि पहले से ही पता लग जाए, हम कहीं और देख के टाइम वेस्ट ना करें और उसी डायरेक्शन में अपना काम करें। एस्ट्रोलॉजी में हमें ये सहूलियत है और हम चेक कर सकते हैं हॉरोस्कोप के द्वारा कि आपकी जो है वो लव मैरिज होने वाली है या अरेंज मैरिज होने वाली है। तो आज मैं बताऊंगी स्टेप बाय स्टेप आपको ये किस तरीके से चेक करना है। जो लोग एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट हैं या एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी रोचक होने वाला है ये वीडियो, क्योंकि उन्हें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अपने स्किल्स को, अपने एस्ट्रोलॉजी को वो और ज़्यादा इसमें ब्राइट कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा ताकि आप कुछ बढ़िया सा सीख सकें। लव मैरिज को कैसे चेक किया जाए, स्टेप बाय स्टेप मैं बताती हूँ। सबसे पहले हमें भावों को देखना होगा कि कौन से भाव जो हैं वो लव मैरिज से और कौन सा भाव जो है वो मैरिज से एसोसिएटेड है। फर्स्ट वन, फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इज द हाउस ऑफ फीलिंग्स, हाउस ऑफ लव। एंड द सेवेंथ हाउस इज द हाउस ऑफ मैरिज। अब प्लैनेट्स, कौन कौन से प्लैनेट्स हमें देखने चाहिए। वीनस इज द मेन कारका फॉर लव and also it is the significator of the marriage. In a male chart, Venus is the significator of marriage, and in female chart, Jupiter is the significator of marriage. So we have to check first कि चार्ट किसका है, मेल चार्ट है या फीमेल चार्ट है। उसी के अकॉर्डिंग आप कारका तय करेंगे और आगे के कैलकुलेशंस करेंगे। इसके साथ ही कुछ और प्लैनेट्स हैं जिनको हमें लव मैरिज के लिए चेक करना होता है। First one is Venus, as it is the karka of love. Next one is Mars. Mars जो है वो रिस्क टेकर है कि आपने लव तो कर लिया, उस लव को निभाने का करेज आप में है या नहीं है, वो हम मार्स से चेक करेंगे। थर्ड वन इज मून, चंद्र। मून हमारे मन का कारक है, चंद्रमा मन सो जाता है। हमारी जो फीलिंग्स हैं वो सारी की सारी जो है वो मून के अंडर आती हैं, हम वहीं से उनको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट वन इज राहु। राहु को भी हमें यहाँ पर बहुत अच्छे से स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि ये अगर इनके साथ में एसोसिएटेड है तो ये आपको लव मैरिज भी देता है। कई बार अगर गलत हाउसेज में ये वीनस के साथ पोस्टेड है तो ये धोखा भी दिलवा सकता है, ब्रेकअप भी दिलवा सकता है, दो शादियां भी करवा सकता है, शादी के बाद अफेयर भी करवा सकता है। जी, तो ये 4 मेजर प्लैनेट्स हैं जिनको हमें बहुत ध्यान से स्टडी करना पड़ता है। तो जो रूल नंबर 1 है, सबसे पहले फिफ्थ हाउस और सेवेंथ हाउस आपस में अगर इनका कोई संबंध बनता है तो आपके लव मैरिज के चांसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रांग हो जाती हैं। अब संबंध किस तरीके से बनता है, संबंध बनने के कई योग हैं। अगर फिफ्थ लॉर्ड 7th में है, या 7th लॉर्ड 5th में है, या 7th लॉर्ड 5th को देख रहा है, या इन दोनों में किसी प्रकार का राशि परिवर्तन है कि 5th लॉर्ड 7th की राशि में है और 7th लॉर्ड जो है वो 5th की राशि में है, या ये एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं, तो इनमें से कोई भी एक संबंध हो सकता है। अगर ये संबंध आपके चार्ट में बनता है तो लव मैरिज के जो स्ट्रॉन्ग चांसेस बनते हैं। दूसरा, कंजक्शन ऑफ वीनस एंड राहु, ये प्रेम विवाह के योग को निर्मित करता है। किसी भी घर में हो सकता है ये, यहाँ पर ये मल्टीपल अफेयर्स के योग भी निर्मित करता है, प्लस आपके एक से ज्यादा विवाह भी हो सकते हैं। नेक्स्ट वन, वीनस इज एसोसिएटेड विद राहु और सैटर्न।
अगर किसी भी तरीके से वीनस जो है राहु से या सैटर्न से संबंधित है, संबंध के वही जो तरीके हैं बताने के, देखने के, वो पहले बताए हैं। इनका दृष्टि संबंध हो सकता है, इनका परिवर्तन का संबंध हो सकता है, तो भी आपके जो है लव अफेयर के चांसेस हैं, लव मैरिज के चांसेस हैं, प्लस यहाँ पर आपके अंतरजातीय विवाह के चांसेस भी बनते हैं, इंटरकास्ट मैरिज होने की संभावना बनती है, क्योंकि राहु जो है वो रूल ब्रेकर है, आउट ऑफ द बॉक्स काम उसने करना है, सामान्य मैरिज नहीं चाहता। जिस तरीके से हमारे समाज में जो शादी प्रचलित है उनसे हटकर वो कुछ करना चाहता है। जिसके भी 7th हाउस से राहु रिलेटेड होता है उसकी शादी में कुछ ना कुछ एबनॉर्मल चीज जरूर होती है। नॉर्मल शादियों से हटके कुछ उसमें जरूर पाएंगे आप, चाहे वो इंटरकास्ट मैरिज हो या मैरिज के जो कस्टम है, जो रीति रिवाज हैं, वो बिल्कुल हटकर होंगे। या तो आप उन्हें बिल्कुल ही नहीं मानेंगे, बहुत सिंपल शादी भी कर सकते हैं, कोर्ट मैरिज भी कर सकते हैं, या भी किसी भी तरह की, मतलब नॉर्मल रूटीन से हटकर वो शादी जरूर होगी। अगर 5th लॉर्ड इज कनेक्टेड और एस्पेक्टेड बाय द जुपिटर, जुपिटर इज द मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट इन द चार्ट। 5th हाउस, 7th हाउस और इसके जो लॉर्ड्स हैं वो जुपिटर से एस्पेक्टेड हैं, तो आपके लव मैरिज के चांस बनते हैं। और ये लव मैरिज जो है वो आपकी फैमिली के द्वारा मान्य होगी, यानी कि आपकी फैमिली वाले लोग आपकी शादी के लिए मान जाएंगे और आपकी लव मैरिज जो है वो एक अरेंज मैरिज की तरह होगी। आपको ज़्यादा समस्याओं का सामना जो है इसमें नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट, वीनस इज एसोसिएटेड विद मून, then also it is the yoga of multiple love affairs. As I told you, the moon is the karka of feelings. So when Venus and moon conjuncted or associated with each other, then you have very strong feelings for love or anything. So आप उसको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। और क्योंकि मून इज मूड, वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता है। आपको एक इंसान पसंद है, आप उसके साथ रिलेशन में हैं, लेकिन क्या पता दूसरा इंसान शायद कोई आपकी लाइफ में आ जाए और आपकी फीलिंग्स फिर से उसके लिए प्रबल हो जाएं। ये मून का कमाल है। मून जो है वो बहुत कनिंग प्लेनेट है। खैर, मून के बारे में हम बाद में बात करेंगे, बट ये जो योगा है ये ऐसा है कि जो मल्टीपल अफेयर्स दे सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि शादी से पहले ही ऐसा हो। जब भी दशा भुक्ति में कहीं मून आएगा तो आपके अफेयर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये आपकी शादी से पहले भी हो सकता है, आपकी शादी के बाद में भी हो सकता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी ये आपको दे सकता है। अगर मून और वीनस का कंजक्शन 1st हाउस में, 5th हाउस में या 9th हाउस में होता है तो मल्टीपल लव अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। इफ 7th लॉर्ड इज कनेक्टेड विद वीनस इन 12th हाउस, देन इट आल्सो गिव्स लव मैरिज। और ऐसा भी संभावना बनती है इसमें कि आपकी शादी विदेश में हो, क्योंकि जो 12th हाउस है वो विदेश से, फॉरेन से रिलेटेड है। आपकी जो लाइफ पार्टनर है वो विदेश से हो सकता है, फॉरेन में सेटल हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपकी मैरिज होने के बाद आप लोग फॉरेन में सेटल हो जाएं। मतलब किसी भी तरीके से जो है फॉरेन से रिलेशन आप लोगों का रहेगा। अब जो हमने इतने सारे डिस्कस किया है, ये सारे योगाज, इनमें से कोई भी एक योगा आपके चार्ट में हो सकता है। और इसके लिए हमें D1 चार्ट को स्टडी करना होगा, मून चार्ट को स्टडी करना होगा, और साथ के साथ D1 चार्ट को भी, D9 चार्ट को भी हमें स्टडी करना होगा। अगर तीनों में ये योग स्ट्रॉन्ग होते हैं तो आपकी डेफिनेटली लव मैरिज होने वाली है। अगर इसमें से सिर्फ एक चार्ट में है और बाकी 2 में नहीं है तो देयर आर चांसेस कि लव अफेयर हो, मैरिज तक ना पहुंचे।
या कई बार ऐसा भी देखा गया है, अनुभव में ये भी आया है कि आपका जो लव अफेयर था वो ब्रेक हो गया और घर वालों ने आपकी अरेंज मैरिज कर दी, बट वो मैरिज नहीं चली और आफ्टर फ्यू इयर्स अगेन आपकी मैरिज होती है और वो मैरिज जो है वो लव मैरिज होती है। सो ज्योतिष में विश्वास बनाए रखिए, घटनाएं अपने समय से होती हैं, ज़रूरी नहीं कि आपकी फर्स्ट मैरिज ही लव मैरिज होगी, सेकंड मैरिज भी लव मैरिज हो सकती है, तो किसी भी तरह की संभावना बन सकती है। तो ये थे कुछ मेथड, सारे नहीं हैं लेकिन कुछ मेन जो टेक्निक्स हैं वो मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपने इससे काफ़ी कुछ सीखा होगा। आप इसको अप्लाई करके देखिए, अपना चार्ट लीजिए, अपने फ्रेंड का चार्ट लीजिए और ये जो योगा, ये जो कॉम्बिनेशन से मैंने बताए हैं इनको अप्लाई करके देखिए। अगर कोई इसी तरह की कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कंसल्टेशन के लिए भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ like, share and subscribe my video. Thank you so much.